अगर किसी को मुसलमान की देश प्रेम में, मुसलमान को इस देश की नागरिक होने में शक है, तो हम बोल रहे हैं हमने इस देश को आजाद किया और हमने इस देश की भाईचारे को निभा कर रखने के लिए हमने खून दिया और आज भी हम इस देश में हैं और हम रहेंगे। और उसके लिए कितना ही कठिन हालात का सामना क्यों ना करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, उन दोनों की सिलसिले में बात करने के लिए आप लोगों से मुखातिब हूँ। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल, उन दोनों लोगों ने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर, उनकी पर्सनैलिटी पर टिप्पणी की और उस वाक़या के 10 दिन बाद बीजेपी ने उनको सस्पेंड किया, ये भी 6 साल के लिए। अब सवाल बनता है कि जब उन्होंने टिप्पणी की थी तो बीजेपी को चाहिए था कि 24 आवर्स के अंदर, 12 आवर्स के अंदर उसको सस्पेंड करे, उनको अरेस्ट करे और देश की संविधान के मुताबिक जो उनको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए वो पनिशमेंट दी जाए। लेकिन हमने देखा 10 दिन बाद उन दोनों लोगों को पार्टी से सिर्फ सस्पेंड करने वाली सजा दी गई है। दोस्तों, अब सवाल पैदा होता है उसका वजह क्या है, 10 दिन बाद क्यों है? पहली बात तो यह है, हमारे देश का माहौल ऐसा हो गया है कि देश की कोने में कोई भी शख्स, कोई भी मर्द, कोई भी नौजवान अगर मुसलमान के खिलाफ बोलेगा तो वह सबसे बड़ा देश प्रेमी बन जाता है, उसको सबसे ज्यादा वोट मिलेगा। अगर कोई पार्टी बोल रहा है तो उसको सबसे ज्यादा सीट मिलेगा। वही आज इस हिंदुस्तान की पॉलिटिकल इश्यूज का, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ी सफलता की एक रूप है कि आप मुसलमान के खिलाफ बोलिए और बड़े से बड़े ओहदे पर फाइज हो जाइए। हमने लास्ट 10 डेज में देखा कि कितने मुसलमान बस को अरेस्ट किया गया नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की इन स्टेटमेंट की अगेंस्ट करते हुए जब वो बाहर आए। जिन्होंने आग भड़काया उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन आग भड़काने की वजह से जो लोग बाहर आए उनको अरेस्ट किया जा रहा है। लास्ट टाइम हमने देखा आसाम में कुछ लोगों का हुजूम हुआ और उन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया। अब सवाल बनता है कि पुलिस स्टेशन में पुलिस कहां थे, उन पर लाठीचार्ज क्यों नहीं की? अब ड्रग्स करने वालों पर फायरिंग कर देते हैं, किसी पर फायरिंग कर देते हैं, लेकिन जिन्होंने हुजूम किया और यहां पे थाना को जला दिया, लेकिन आप लोगों ने फायरिंग क्यों नहीं की? गैस क्यों नहीं छोड़ा? फायर ब्रिगेड क्यों नहीं बुलाए? लेकिन पुलिस का जो एक्शन था वो बहुत बढ़िया था। किसी ने अगर गलत किया तो उसके संविधान के मुताबिक उसको पनिशमेंट दी जानी चाहिए थी, लेकिन इन बंदों की घर को बुलडोजर से रोन दिया गया और सारे देश की मीडिया, सारे देश के अक्लमंद, कानून के रक्षा करने वाले, ये सब लोग साइलेंट हैं। नूपुर शर्मा ने कुछ बोला, नवीन कुमार जिंदल ने बोला, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी और उन लोगों का अंदर कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया गया? हम पूछ रहे हैं इस देश की सेंट्रल सरकार से, हम पूछ रहे हैं कानून से, इन सारे पुलिस स्टेशन से हम पूछ रहे हैं कि क्यों आप लोगों ने आज तक अरेस्ट नहीं किया? उनको अरेस्ट करने के बदले में जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया आप लोगों ने उनको अरेस्ट कर रहे हैं। और आज 10 दिन बाद आप लोगों ने जो एक्शन लिया था, इस एक्शन से आप लोगों ने अपना औकात जाहिर कर दिया। आप लोगों ने हिंदुस्तान के मुसलमानों की सर को झुका दिया, क्योंकि जब हमने प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हमारे भाइयों ने प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब हमारे भाइयों ने आप लोगों के पास गए और कहा उन्होंने हमारे नबी पर टिप्पणी की, उसको अरेस्ट कीजिए, जब हम आप लोगों से ये मांग कर रहे थे तब आप लोग हमको अंदर कर रहे थे। और जब बाहरी मुमालिक में, मुसलमान मुमालिकों में, सऊदी अरब में, कतार में, दुबई में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तब आप लोगों की अकल ठीक हुई, आप लोगों ने अपना औकात दिखाया और आप उनको पार्टी से सिर्फ सस्पेंड किया। क्या जिम्मेदारी है आप लोगों को इस देश के मुसलमानों के बारे में? पीछे पूछता हूं कि भाई आप इस देश की सरकार है, आपका पार्टी लीड दे रहा है इस देश की सरकार को, आपका संविधान देश का संविधान होना चाहिए, आपका कानून देश का कानून होना चाहिए, देश के सारे लोग आप लोगों का पार्टी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आप लोग आज भी बोल रहे हैं कि हम सिर्फ बीजेपी से उसको अलग कर रहे हैं। आज बीजेपी आपका फैक्टर नहीं है क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए हैं। आपका पार्टी ओपोजिशन पार्टी नहीं है, आप सरकार में है। आप जो काम करेंगे वो देश के हित में होनी चाहिए, देश के लिए होनी चाहिए, देश की संविधान की हिसाब से होनी चाहिए। आज नूपुर शर्मा ने, नवीन कुमार जिंदल ने जो काम किया, पहली बात तो है उन्होंने देश के माहौल को खराब करने की कोशिश की, और दूसरी बात है उन्होंने हिंदुस्तान की इज्जत को, अब्रू को, हिंदुस्तान की ट्रेडिशन को, हिंदुस्तान की भाईचारेगी को सारे दुनिया में तिरहम बरहम कर दिया। जिस परिचय से हिंदुस्तान को जाना जाता है
उस परिचय पर चोट पहुंचाई नवीन कुमार जिंदल ने। आज कभी अगर कोई मुसलमान कहीं जगह पकड़ा जाए तो हम देखते हैं कि वो किस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वो क्या कर रहा है, कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, वो दहशतगर्द है, वो एंटी नेशन है, वो टेररिस्ट है। ऐसे बहुत सारे इल्जाम किसी भी मुसलमान पर लगा दिया जाता है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों की डीएनए में कभी दहशतगर्दी हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान का मुसलमान कभी एंटी नेशन हो ही नहीं सकता। उसका प्रमाण क्या है जानते हैं ना, कि जब इस देश का पार्टीशन हुआ था तब हमारे पास यह चॉइस था कि हम पाकिस्तान चला जाए, लेकिन हम गए नहीं, हम इस देश में थे। इसलिए इस देश के मुसलमानों को अब देश प्रेम मत सिखाइए। हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अलावा दूसरा कोई मुल्क हमारा ताकत बने। हम नहीं चाहते कि हमारे लिए दूसरा कोई आवाज उठाए। हमारे लिए इस देश का संविधान काफी है, हमारे लिए इस देश का भाईचारे की काफी है, हमारे लिए, हमारे सिक्योरिटी के लिए इस देश की सरकार काफी है। और इस देश की सरकार को, इस देश के संविधान को और इस देश के लोगों को लेकर हम जीना चाहते हैं। आज मुसलमानों की बेइज्जत करते करते, मुसलमानों को मारते मारते, गला घोटते घोटते आप मुसलमान की आखिर पैगंबर पर टिप्पणी की जा रही है। और देश, जो पार्टी देश को लीडिंग दे रहा है, वही पार्टी सिर्फ अपने पार्टी से इस बंदा को, इस बंदी को निकाल रहा है। बस वही पनिशमेंट है। इन दोनों लोगों को जल्द से जल्द अंदर करके उनको सूली चढ़ानी दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बाहरी मुमालिक में, वर्ल्ड लेवल में हिंदुस्तान को बेइज्जत किया, देश में दहशत फैलाने की कोशिश की। अगर किसी को मुसलमान की देश प्रेम में, मुसलमान को इस देश की नागरिक होने में शक है, तो हम बोल रहे हैं कि हमने इस देश को आजाद किया और हमने इस देश की भाईचारे को निभा कर रखने के लिए हमने खून दिया, और आज भी हम इस देश में हैं और हम रहेंगे। और उसके लिए कितना ही कठिन हालात का सामना क्यों ना करना पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। जय हिंद।